ये एक ऐसी बुक है जिसे मैं बुकलेट बोलूँगी क्योंकि बहुत छोटी और पतली है। और इस किताब में 3 सवाल पूछे जाते हैं कि आज अगर किसी का प्यार उसे नहीं मिल रहा, किसी के माँ बाप नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं, तो दर्द और तकलीफ क्या है। जैसे जैसे सृष्टि बनती गई ये अलग अलग धर्मों में आ गई। तो जब पेन अलग तो पेन का ट्रीटमेंट भी अलग। इसीलिए ये हीलिंग करी जाती है 3 पार्ट में, 11 पार्ट में या 21 पार्ट में। अगर वो कोई चीज़ आप बता रहे हैं, ये मत करना कि आपको कोई विद्या मिली और बस आपने सीखा और आपने सोचा कि तो फ्री में मिल गई, क्या ही मतलब होगा इसका। इसके लिए लोग लाखों रुपए देते हैं। मैंने खुद पे करा है, तब वो आके समझा रही हैं आप लोगों को। तो अगर कुछ समझा रही हैं थोड़ा दिमाग लगा के समझना। सबसे पहले एक ऐसी खूबसूरत हीलिंग मैं आपके सामने ला रही हूँ जिसको आप सुन के रोंगटे खड़े होते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं आकृति सोनावाला जी। पहले आप इनको देख लीजिए। ये वही हैं जिन्होंने आपको सिखाया था कि मात्र डेट ऑफ बर्थ पता कर लो। अगर आप उससे आप अपनी पूरी कुंडली देख सकते हो। उसके लिए आपको कुंडली की जरूरत नहीं। बड़ा पॉडकास्ट वायरल हुआ, 26 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा। वही वजह है कि आज मैम हम लोगों के बीच में बैठी हुई हैं। आज उस चीज के बारे में बात नहीं करेंगी, लेकिन कुछ नया लेकर आई। ये एक ऐसी बुक लेकर आई हैं, बता रहे हैं कि ये बुक 3 सवाल पूछती है आपसे। ये इतनी रहस्यमयी बुक है, जब ये 3 सवाल पूछती है तो आप अपने बारे में उसको बताते हो, और जैसे ही चीज़ों को बताते हो आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है। आपको पता है कि पंचतत्व हमारे यहाँ पर होते हैं। पंचतत्वों में कौन से तत्व की कमी, कौन से तत्व की बढ़ोतरी, कौन सा कार्मिक फल होता है, क्या होता है। बहुत डेप्थ में ये किताब आपको आपके जीवन में सफलता या स्ट्रगल में हो, आपके पास पैसा नहीं जुड़ पा रहा है, प्यार में कमी है, या जीवन में किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, मात्र यह बुक आपको उन सारी समस्याओं से निजात दे देगी। ये इतनी रहस्यमय बुक है जिसके बारे में आज इस पॉडकास्ट में आकृति सोनावाला जी आपको बताने वाली है फुल डिटेल में। ये बुक क्या है मैम, क्या है बुक, सच में बताइए। क्या ऐसी कुछ अनोखी बुक आप लेकर आई हैं? बिल्कुल मयंक जी, सबसे पहले धन्यवाद कि आपने हमें वापस आमंत्रित किया। आपकी ऑडियंस से और आपसे हमेशा हमें बहुत बहुत प्यार मिलता है। उसी प्यार को अपने मन में रखते हुए ये बुक बनाई गई है। और दोस्तों बता दूं, जब बुक का नाम आता है लोगों को बड़ी चिढ़न होती है कि मुझे पढ़ना नहीं, बड़ी मोटी सी होगी। मात्र 14 पन्ने की है, बड़ी छोटी सी है बुकलेट, आप इसको समझ सकते हो। इतनी पतली बुक जो मैंने देखी, मैं कह रहा हूँ ये क्या है। लेकिन ये रहस्यमय बुक सच में इतना कुछ बता सकती है, आपको आपके बारे में जनवा सकती है। सिर्फ आपको ही नहीं, आपको आपके घर के जो सदस्य हैं उनके बारे में भी बतवा सकती है। साथ ही साथ ये बुक अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से काम करती है। ये नहीं कि सिर्फ आपने बुक पढ़ लिया हर किसी के लिए कॉमन हो गई। आपके लिए एक अलग बुक बनेगी जो सिर्फ आपकी ही होगी और आपकी चीजों के बारे में जानेगी। पूरे पॉडकास्ट में बने रहिए, आज आपको कुछ रहस्यमय चीजों के बारे में बताने वाले हैं। ये एक ऐसी बुक है जिसे मैं बुकलेट बोलूँगी क्योंकि बहुत छोटी और पतली है। ये एक ऐसी बुकलेट है कि जो इसे पढ़ता है ये उसका जवाब उसके सवाल के अनुसार देती है। अब आप मानो कि छपी एक ही बुक है, पर जैसे कि वो आपकी अंतरात्मा से बात कर रही है। जब इस किताब का निर्माण किया गया तो मन में एक दृश्य था। वो दृश्य ऐसा था कि महाभारत के युद्ध का मैदान है और श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं और उनका निर्देशन कर रहे हैं। तो सोचा कि एक ऐसी किताब बनाई जाए जिसमें आपकी अंतरात्मा अब आपकी सारथी बनेगी। क्या बात है। और इस किताब में 3 सवाल पूछे जाते हैं। वो 3 सवाल का जवाब आपको आपके अंतर मन से खोज के लाना है। शर्त सिर्फ इतनी है कि इन ऑल ऑनेस्टी, सच्चाई में उसका जवाब देना। जब आप पहले सवाल का जवाब दोगे तो आपको पता लगता है कि अच्छा, मैं यहाँ से यहाँ आ गया, मैं ये बन गया। हमारे 5 तत्व जिनकी आपने बात करी, वो 5 तत्व क्या हैं, एक बार हम दोहराते हैं। आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। इन सब का हमारे जीवन पे एक असर होता है। कुछ इमोशंस में निकलता है, कुछ थिंकिंग में निकलता है, और कुछ निकलता है हमारे बोले हुए वर्ड्स में, हमारे करे हुए एक्शंस में। जब ये तत्व बढ़ जाए या घट जाए तो हम वैसे इंसान नहीं हैं जैसे हम हुआ करते थे, और ज़िंदगी हमारा इम्तिहान कुछ इस कदर लेती है कि हम कब बदल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। ये किताब आपके अंदर के उस सच्चे इंसान से आपको रूबरू कराने वाली। आपने बताया कि पंचतत्व से जो हमारे शरीर का निर्माण होता है। अच्छा, हर एक शरीर अलग होता है, कोई छोटा है कोई बड़ा है,
किसी की आत्मा बहुत प्योर है तो किसी की बुरी है, कोई अच्छे काम करता है लेकिन उसके साथ बुरा होता है, कोई बुरे काम करने वाला भी अच्छा हो जाता है। यानी कि सारा खेल तत्वों का है। बिल्कुल। तत्वों में कमी हो गई तो हो सकता है कि आप बेहतर इंसान ना बन पाओ, या कई बार किसी तत्व की बढ़ोतरी होने पर आपको डिसबैलेंस कर जाए वो तत्व, ऐसा भी होता है। बिल्कुल होता है, 100%। आपके हाथ में ये जो क्रिस्टल है, हाँ जी। पहले आप निकालिए। हाँ जी, मैं दिखाता हूँ लोगों को, फिर ऑफ कैमरा में बात हुई है, हाँ ऑन जी। कैमरा में भी बता देता हूँ। जी ज़रूर, ये लीजिए। ये कुछ क्रिस्टल्स हैं एंड आप इनको 100-150 रुपए वाला ब्रेसलेट मत समझिएगा जो आप मार्केट अमेजन में मिल जाता है। ये कुछ अलग हैं पत्थर। ये पत्थर मैम कहाँ से हैं, कहाँ से बनाए आपने? ये इंडिया में नहीं मिलते। इंडिया में नहीं मिलते हैं। ये कहाँ के वो हैं? क्रिस्टल्स हैं जो दुनिया के कोने कोने से मैं ढूंढ कर निकाल के अपनी टीम, अपने हस्बैंड के साथ इनको मात्र कहते हैं ना अपनी नॉलेज के बेसिस पे इनकी लोकेशन ढूंढ कर इनको लेकर आए हैं। क्या बात है। और यानी इस पर आपने इसलिए 10-12 साल का रिसर्च भी तो किया था, बताया था आपने। आराम से 10-12 साल। अच्छा, ये जो पत्थर होते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने इसको ब्रेसलेट के फॉर्म में डालने की कोशिश करी है। हालांकि मैं आपको बताऊं, मुझे भी थोड़ा पता है इसके बारे में। बड़े बड़े पत्थर होते हैं, लोग अपनी तिजोरियों में रखा करते थे। हाँ, कहीं से खोज कर लाते थे, बोलते थे कि बड़ी विदेश से वो चीज़ आई है, अमीरों के घर में देखने को मिलती। मैंने बताया कि इनको छोटे छोटे पार्ट में मैंने ब्रेसलेट के फॉर्म में रखा है। हर कोई इंसान इसको पहन सकता है और अपने बुरे या खराब तत्वों को अच्छा कर सकता है। लेकिन कौन सा तत्व कैसे अच्छा है, कौन सा बुरा है, इस चीज के लिए जानने के लिए हमें उस किताब को डेप्थ में समझना पड़ेगा जो मैम ने रिसर्च करके बनाया जी। और मयंक जी एक खासियत बताऊं, आप अगर इसे ध्यान से देखोगे ना, इसमें आपको क्रैक्स दिख रहे हैं। हाँ। ये नेचुरल है। ओके। इन्हें इसी फॉर्म से निकाला गया है और बस एक माला के रूप में पिरोया गया है। इसको कोई पॉलिशिंग करके परफेक्शन नहीं दी गई है, क्योंकि जो इसने तत्व, वही 5 तत्व की कहानी है। जो 5 तत्वों से ये बना है, कितने क्रिस्टल्स होते हैं जो धरती के सेंटर में एकदम अंदर बनते हैं, उनमें एक अलग गर्मी है। कुछ ऊपर की तरफ बने और कुछ पानी की तरफ परत पे बने, उनमें एक अलग ठंडक है। तो इनको उसी फॉर्म में इम्परफेक्शन के साथ, इसके अंदर की क्रैक्स के साथ वैसे ही रूप में रख। यानी कि अगर कोई इंसान का कोई तत्व में समस्या है, हाँ, जैसे पंचतत्व की आप बात कर रही हैं, तो उनको पहले कैसे सही करा जाए उस पर बात होगी। बिल्कुल पहले, क्योंकि देखिए हर कोई इंसान बात करता है कि हाँ ये तत्व आप में कमी होगी तो आप ये वाला पहन लो। हाँ, ऐसी चीज हम लोग नहीं करने वाले हैं। हम आपसे थोड़ा डेप्थ में जानेंगे कि जो आपने बुकलेट बनाई है, उस बुकलेट में जो 3 सवाल पूछे जा रहे हैं उसका मतलब क्या है, और उन सवालों से अगर कोई एक समस्या निकल कर आती है, उस समस्या का कार्मिक मतलब फल हम कैसे उसको सही कर सकते हैं वो, और फिर क्या उसको बैलेंस करने के लिए कौन से क्रिस्टल कैसे अपने ऊपर धारण करना है, इन सारी चीज़ों को ना डेप्थ जानना है सारे लोगों को, जिससे उनको असल में पता चले कि ये किताब असल में है क्या। बिल्कुल ठीक। आज पूरा इसको डोमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आज जो मैं उनके साथ शेयर करूंगी ये कुछ ऐसी नॉलेज है, जैसे कि ये बुक या ये क्रिस्टल्स या मेरी नॉलेज जो आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये मेरी सालों की रिसर्च और उससे निकला हुआ ये फल है जिसे आज मैं ऑडियंस के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहली बात आती है 5 तत्वों की। ठीक है। जब हमारी अंतरात्मा हमको बताएगी पहले सवाल में कि क्या मैं ऐसे कर्म कर रहा हूँ, क्या मैं इस तरीके की सोच रहा हूँ, क्या मैं इस तरीके के जज्बातों से गुजर रहा हूँ, या मेरी ज़िंदगी में प्यार की, पैसे की कोई दर्द या तकलीफ़ आ गई है, तो इंसान को जो किताब पढ़ रहा है खुद ब खुद पता लग जाएगा कि कौन सा तत्व बढ़ गया है। फिर दूसरा सवाल आता है जिसमें पता लगता है मैं क्या चाहता हूँ जो मुझे नहीं मिल पा रहा। मैंने घोर संघर्ष कर लिया, चाहे वो परफेक्ट पार्टनर हो या बिजनेस हो या सेहत हो, और ऐसा कौन सा तत्व है जो मेरे पास नहीं है और उसकी वजह से ये हो रहा है। ओके। और तीसरे सवाल में इन दोनों का मिश्रण आ जाता है कि क्या मैं ऐसा दृष्टिकोण रखता हूँ कि अब मैं इन चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ, और अगर इसका जवाब हाँ है तो हर तत्व के हिसाब से उसे बैलेंस करने के स्टेप्स उस किताब में दिए हैं। ठीक है। हर इंसान उस स्टेप्स को पढ़ेगा, वो स्टेप्स एक जैसे हैं, पर इंसान को उसे पढ़ने का नज़रिया, उस टाइम पे उसकी परिस्थिति, उसका मानसिक जो एक तनाव बना हुआ है या खुशी, जिस भी जज्बात से वो गुज़र रहा है वो उसको वैसा ही समझेगा। और अगर वो उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं जो कि बहुत ही साधारण और सिंपल हैं। आपको पता है, मैंने पहले भी बताया, जैसी मेरी जीवन यात्रा रही है, मैंने बहुत दुख देखा जब माँ बाप को खोया, तो मैंने जो भी दुनिया के सामने लाती हूँ मुझे वो दर्द महसूस होता है
कि आज अगर किसी का प्यार उसे नहीं मिल रहा, किसी के माँ बाप नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो दर्द और तकलीफ़ क्या है, क्योंकि मैंने सही है, मैं जानती हूँ कैसा लगता है। तो जब वो इस किताब के आखिरी कुछ पन्नों पर पहुँचेंगे, तब तक उन्हें वो परम ज्ञान मिल जाएगा कि मुझे किस तरीके से अब अपने जीवन का संचालन करना है। अच्छा, ये जो आपने किताब बनाई है, इस किताब में जो आपके सवाल हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं कि ज्योतिष से एस्ट्रोलॉजी के पास भी जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास भी अपने सवालों को लेकर, उन जैसे सवालों को भी ये सॉल्व करती है या अंतर्मन में कुछ अजीब से सवालों को सॉल्व करती है? ये आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी को जागरूक करती है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से जागरूक हो जाते हो। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगती हैं, आपको पता लगने लगता है कि अब अगर मैं पीछे झांक के देखूं तो मेरी ज़िंदगी में बदलाव क्यों नहीं आया। मैंने कितना कुछ ट्राई किया, कोशिश करी कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, पर वो क्यों का जवाब इस किताब से मिलता है। क्या बात और जैसे मैंने कहा, इसमें आपकी आत्मा आपकी सारथी बनेगी, ये अब आपके जीवन का संचालन करेगी। अब आप इसमें ये बताइए, जो आपने ये बुक आपने तैयार करी, बुकलेट, इसमें है क्या चीज़ वैसे? अब मैं आपको इसकी पूरी पीछे की स्टोरी और कहानी बताती हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँची ही कैसे, ये सब हुआ कैसे। भगवद गीता के चैप्टर नंबर 17 वर्स 23 में श्री कृष्ण भगवान ने एक मंत्र अर्जुन से कहा। उन्होंने ये मंत्र दिया, ओम तत्सत। ठीक है, हम बोलते हैं हरि ओम तत्सत। ये एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है। मैं इसको तोड़ के, जैसे हम कहते हैं संधि विच्छेद करके आपको बताती हूँ। हरि यानी कि विष्णु भगवान, जो हमारे जीवन से मृत्यु की पूरी साइकिल उन्हीं के थ्रू होती है, हमारे प्रिजर्वर हैं। ठीक है, अब हरि ही हमारी दुख, पीड़ा, तकलीफ सब कुछ हरते हैं। और ओम है शिवजी का कॉस्मिक साउंड। ओम पूरे के पूरे ब्रह्मांड की रचना ओम से हुई है। मयंक जी, मेरे पिताजी ने मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात सिखाई थी। उन्होंने बताया था कि हमारा जो ओम है, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो उसका एक सही तरीका होता है। अच्छा, गलत हम लोग कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, पर मैं ज़रूर ऑडियंस को बताना चाहूँगी। इसको डिवाइड किया जाता है 20, 30 और 50% में। 20% ये स्टार्ट होता है हमारी नाभि से, और यहाँ से उच्चारण शुरू होता है आ। फिर हमारी छाती में 30% और इसका उच्चारण होता है ओ। 50% हमारे होठों पे और इसका उच्चारण होता है इस तरीके से ओम का उच्चारण किया जाता है। अब सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात कि क्योंकि ये कॉस्मिक साउंड है, पूरा ब्रह्मांड इसमें से बनकर उभर के आया है। आप चाहे अल्लाह बोले, चाहे एमिन और चाहे ओम, तीनों का उच्चारण आपके नाभि से होगा और आपको यहाँ पे फील होगा। आप चाहें तो मेरे साथ बोल के भी देख सकते हैं। अगर हम बोले ओम तो अल्लाह एमिन, यहीं से शुरुआत है। तो इसका मतलब सृष्टि की जो शुरुआत है वो इस कॉस्मिक साउंड से थी। जैसे जैसे सृष्टि बनती गई ये अलग अलग धर्मों में आ गई, पर फिर भी इसका लास्ट पॉइंट वही कॉस्मिक एनर्जी है। हम हैं एक ही। यानी कि जो डायरेक्ट ओम बोल देते हैं वो गलत है। हाँ, तो इसका उच्चारण ओम, जो कॉस्मिक साउंड है जिससे हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है, हम उसे ओम की साउंड बोलते हैं। क्या बात है। और तत् सत, तत् है विष्णु जी का मंत्र और सत है शिव जी का मंत्र। शिव जी जो हमारे दुखों का, पीड़ों का, सब चीज़ का संहार करते हैं। तो हरिओम तत्सत का मतलब है जब हरि ने अर्जुन को बताया कि वो जो सत्य है, तो हरिओम तत्सत मंत्र यानी कि द अल्टीमेट ट्रूथ। मैं इस मंत्र से बहुत प्रभावित हुई जब मैंने इस मंत्र के बारे में जाना, रिसर्च किया और पढ़ा, और तब सोचा कि जो आज की दुनिया में इतना कुछ चलता है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे सत्य चाहिए। वो सत्य कहाँ है? वो सत्य आपके
भीतर है, आपके अंदर है। तो मैंने सोचा मैं इस सत्य से लोगों की पहचान करवाऊंगी। आज अगर आपको पैसा चाहिए, एक सच्चा प्यार करने वाला रिश्ता चाहिए, एक दिग्गज जगह पे आप समाज में पहुंचना चाहते हो, वो मैनिफेस्टेशन की पावर आप ही के पास है। बस आप उसे सही तरीके से और सही टूल के साथ कर नहीं रहे हो। और इसलिए मैंने 3 चीज़ों को जोड़ा। क्या चीज़? एक, मैंने जोड़ा हरिओम तत्सत मंत्र की पावर को। दूसरा, मैंने जोड़ा वो बुकलेट कि आपको खुद ब खुद ये चीज़ें पता लगें कि किस तरीके से आप अपने अंदर वो परम ज्ञान ले आओ कि आपकी मैनिफेस्टेशन में जो भी आप मांग रहे हो वो एक्चुअल में होने लग जाए। तो आपकी मैनिफेस्टेशन को रियलिटी बनाने की पावर मैंने उस बुक में डाल दी। अच्छा। और तीसरा मैं लेकर आई वो टूल। आपको कुछ तो चाहिए जो कनेक्ट करेगा ऊपर वाली परम शक्ति से, जिसके साथ आप मैनिफेस्टेशन करोगे। अब ये 3 चीज़ों को जोड़कर मैंने बनाया एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम ही मैंने रखा तत्सत, यानी कि अल्टीमेट ट्रूथ। जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हो तो आपको कुछ नहीं खोजना। पहली बात, आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करेगी। अच्छा। आप इसमें खुद बहोगे। इसमें आपको ऐसे प्राचीन क्रिस्टल्स दिखेंगे जिसकी नॉलेज किसी के पास नहीं है। इसको दुनिया के कोने कोने से खोज के लाने का मकसद ये था कि आज अगर किसी इंसान की जीवन में बड़ी तकलीफ़ और दर्द है तो कुछ ऐसा हो जाए कि उसकी प्रॉब्लम से उसे राहत मिल जाए, असर आ जाए, कि वो भी कहे कि हाँ, मैंने खुद की मैनिफेस्टेशन पावर के साथ और एक सच्चे सोल्यूशन के साथ अपनी ज़िंदगी पलट दी। समझे? ये एक मैंने 3 चीज़ों को जोड़ा, पैटर्न बनाया। बिल्कुल सही। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक क्रिस्टल को, मात्र एक क्रिस्टल, लोग कहते हैं कि ये तो धरती के गर्भ में मिला, ठीक है, हमने लिया, ये इतना पावरफुल कैसे बन गया? इसे पावरफुल बनाने की विद्या मैं आज आपके पॉडकास्ट पे रिवील करूँगी। ठीक है। इसके लिए एक चीज़ को हमेशा याद रखना ज़रूरी है कि एक बच्चा और एक माँ, बड़ा पवित्र रिश्ता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो माँ उसका हावभाव समझती है। जब वो बहुत बड़ा हो जाता है, पिता बन जाता है, माँ तब भी उसका हावभाव समझती है। वैसे ही क्रिस्टल धरती के गर्भ में जन्मा है। इसमें किसी इंसान ने कोई केमिकल या कोई ऐसा प्रोसेस लैब में नहीं किया, ये धरती के गर्भ में से निकला है। तो इसको ना वही नेचर की पावर समझ में आती है और ये कुछ नहीं समझ पाता। तो अगर ये बना है 5 तत्वों से, ये आया वहाँ से है, तो इसको 5 तत्वों की ही भाषा समझ में आती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि कितने स्टेप्स और लेवल की डीप हीलिंग करी जाती है एक क्रिस्टल को मास्टर क्रिस्टल बनाने में। अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल। यानी कि कोई क्रिस्टल अगर कोई कहे कि मैंने बस निकाल लिया है तो अब ये पकड़ लो, ऐसा नहीं चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा। उसके लिए फिर सिद्ध गुरु होना चाहिए। हाँ, और उसका गुरु कौन है? हाँ। उसको भाषा नेचर की समझ आ रही है। अच्छा। तो उसको उसी भाषा में पावर दी जाती है। तो पावर का तरीका भी होता होगा कोई? बिल्कुल होता है। ठीक है, आप बताइए। पावर का तरीका जो मैंने अपनाया इतने सालों से अपनों के लिए ज़्यादातर, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास कभी इतना वक्त नहीं था। पर इस बार जो रिसर्च कर ये सारे क्रिस्टल सामने लाए जा रहे हैं, यहाँ पर हीलर्स की एक पूरी टीम है जो मेरे सुपरविजन के अंडर इसी लैंग्वेज में क्रिस्टल्स को पावरफुल बनाती हैं। और सिर्फ पावरफुल नहीं, बहुत ज़्यादा पावरफुल। आपको सबसे पहली चीज़ बताऊं कि मानो किसी को आज दांत में दर्द है, ठीक है, तो थोड़ा सा दर्द हुआ, वो फटाफट डेंटिस्ट के पास चला गया कि मेरा दांत में दर्द है। बड़ा समझदार व्यक्ति था, जल्दी पहुंच गया दर्द का इलाज ढूंढने। एक व्यक्ति ऐसा है जिसको बड़े महीने तक दर्द सह रहा है, गोली खा रहा है, पर डेंटिस्ट के नहीं जा रहा। अचानक लगता है चले जाता हूँ, असर पड़ जाएगा। एक ऐसा है जिसका दांत पूरा सड़ गया और फिर वो डेंटिस्ट के पास गया। तो डेंटिस्ट ने इन तीनों का ट्रीटमेंट अलग किया। पहले वाले को उसने दवाई दे दी या ऑइंटमेंट लगा दिया, दूसरे वाले को उसने फिलिंग कर दी, कीड़ा निकाल दिया, और तीसरे केस में उसे रूट कनाल करना पड़ा, रूट कनाल से ठीक करना पड़ा या दांत को एक्सट्रैक्ट करना पड़ा। बिल्कुल। तो जब पेन अलग तो पेन का ट्रीटमेंट भी अलग। बिल्कुल। इसीलिए ये हीलिंग करी जाती है 3 पार्ट में, 11 पार्ट में या 21 पार्ट में। अच्छा, हीलिंग बिल्कुल। जैसे मंत्र होता है एक
बिल्कुल। 108 बार करो, 1001 बार करो, 51,000 बार करो, इस Yes. तरीके से। जितना आपका दर्द है, आप तत्सत के प्लेटफॉर्म से खुद ये निर्णय ले पाओगे कि मुझे किस लेवल की हीलिंग चाहिए, मेरा दर्द कैसा है। क्या मेरा दर्द ऐसा है कि बस मेरी शादी नहीं हो रही, तो मैं 3 पार्ट हीलिंग ले लेता हूँ। अच्छा, ये 3 पार्ट और ये इतने 11 पार्ट ये हैं जो, हाँ जी। इनका मतलब क्या है पहले? ये मैं basic? सारा बताऊंगी, ठीक है। सारे स्टेप्स दूंगी। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी की शादी नहीं हो रही, उसने 3 पार्ट हीलिंग ली। एक ऐसा जिसकी उससे शादी नहीं हो रही जिससे वो चाहते हैं 11 पार्ट हीलिंग, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पेन है, सिचुएशन है। और एक ऐसा है जिसने इतना बुरा डिवोर्स या ब्रेकअप देखा कि वो मूव ऑन ही नहीं कर पाया, तो उनके मन में आज भी कोई और है जिनकी शादी हो चुकी है। अब वो दर्द सह नहीं पा रहा और कहता है मुझे शादी से विश्वास उठ गया, मुझे करनी ही नहीं है। तो ये तीनों दर्द कितने अलग हैं, तो इनका इलाज भी अलग होगा। 3 पार्ट हीलिंग हम कुछ ऐसे करते हैं जो हर एक क्रिस्टल को दी जाएगी, 3 पार्ट हीलिंग। उसके बाद अगर दर्द ज़्यादा है तो उस 3 पार्ट के ऊपर और स्टेप्स ऐड होंगे, 8 स्टेप्स और डाल के टोटल 11 स्टेप की हीलिंग होगी। और अगर किसी का दर्द और भी ज़्यादा है, डीप है और उसे जल्दी सोल्यूशन चाहिए, तो 21 स्टेप हीलिंग। करेक्ट, एकदम सही बोला तो आपने। क्या आप इन सारी चीज़ों, क्योंकि ये वैसे ही रहस्यमयी बातें हैं, हाँ, क्या आप इन सब चीज़ों को रिवील करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करूँगी। पूरे मैं चाहती 21 हूँ सब पार्ट करेंगे जाने। या 2-3-4 पार्ट करेंगे? मैं जितना डिटेल में समझा सकती हूँ उतना समझाऊंगी, बस यही क्योंकि चाहता मेरा कि- ये मानना है मयंक जी, उनको पता होना चाहिए कि आज मेरे को बेहतर क्यों लग रहा है, आज ये असर क्यों आ रहा है। और मेरी उनसे भी एक्सपेक्टेशन है कि मैं तो हीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग करके दूंगी, पर आपको किताब को पढ़ना है, अपने अंतरात्मा से सवाल पूछने हैं और फिर उस क्रिस्टल को अपने लिए काम करवाना है। ये आपका भी रोल है। अब हम सब जुड़ गए हैं, सबको भैया करना है। बहुत रुपया दे के बुलवाए हैं मैम को तो पॉडकास्ट में जो हीलिंग बताने जा रही हैं अच्छे से समझिए। हाँ। क्योंकि सच में जो मैम कौन है, पहली बात तो न्यूमरोलॉजर है, क्रिस्टल हीलर है, हाँ और जी। वही बहुत प्रख्यात है। और अगर वो कोई चीज़ आप बता रही हैं, ये मत करना कि आपको कोई विद्या मिली और बस आपने सीखा और आपने सोचा कि तो फ्री में मिल गई, क्या ही मतलब होगा इसका। इसके लिए लोग लाखों रुपया देता है। मैंने खुद पे करा है, तब वो आके समझा रही हैं आप लोगों को। तो अगर कुछ समझा रही हैं, थोड़ा दिमाग लगा के समझना, बस यही बताना है। बाकी बिल्कुल। आपने और मैं ये भी चाहती हूँ कि ऑडियंस बीच बीच में कमेंट्स में लिखे, हील वर्ड लिख दें, क्रिस्टल वर्ड लिखें, तो हमें भी पता लगे कि आप उसे समझ पा रहे हो। और अगर आपका कोई सवाल हो इस पॉडकास्ट के बाद जो आप जानना चाहते हो, आप कमेंट कीजिए, हम खुशी खुशी उसे रिप्लाई करके आपको गाइड करेंगे। बताएं मैम। ठीक है, सबसे पहले एक ऐसी खूबसूरत हीलिंग मैं आपके सामने ला रही हूँ जिसको आप सुन के रोंगटे खड़े होते हैं। इसको कहते हैं ट्रिनिटी हीलिंग। ट्रिनिटी। हाँ, विष्णु जी और शिव जी का जो मंत्र है तत्सत, ये उसी पे बनी है। बिल्कुल आप सोचो उसकी पावर है इस हीलिंग में। कैसे? विष्णु जी क्या है? विष्णु जी हमारी पूरी सृष्टि के प्रिजर्वर हैं। वो लाइट और लाइफ का बैलेंस बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले स्टेप में करी लाइट कोडिंग। ये टर्म बहुत कम लोगों को पता है। आज अगर हमारी दुनिया से सूर्य देवता चले जाएं, रुष्ट हो जाएं, तो ये ज़िंदगी पे एक छोटा पौधा भी जीवित नहीं रह सकता। ये पावर है लाइट की, जो विष्णु जी की कृपा से हमें मिलती है। उसी लाइट की एक लैंग्वेज होती है जो क्रिस्टल को समझ आती है। मयंक जी, इसे कहते हैं लाइट कोडिंग। यूनिवर्स की लाइट को मुद्राओं से, जो हम हाथ से बनाते हैं, हम पहले खुद एक मेडिटेटिव ट्रांस में चले जाते हैं और उसके बाद यूनिवर्स की उस लाइट को मुद्राओं से कोड बनाकर क्रिस्टल को एक इंटेंशन देते हैं। ओह, अब आप सोचो, क्रिस्टल यानी कि एक छोटा सा बच्चा जिसको मैंने परम ज्ञान के पहले चरण पे एक सूर्य की पावर से आने वाली लाइट को स्ट्रॉन्ग, प्योर, अनटच्ड बाय मैन कमांड्स दी हैं, तो उसको दिव्य बना दिया मैंने। वो दिव्य हो गया। बहुत ज़्यादा। अब उसको वो इंटेंशन समझ आई। इंटेंशन क्या? कि तुझे जिसके पास भी कोई भी सोल, तेरे को इस दुनिया में एक सोल बुलाएगा, जो भी आएगा तत्सत के प्लेटफॉर्म पे, वो एक आत्मा है। वो आत्मा एक क्रिस्टल को इनवाइट करेगी। आपने उसके पास जाना है और उसके जीवन में ये दिव्य प्रकाश फैलाना है। हो सकता है उसकी ज़िंदगी में बहुत अंधेरा है, बहुत दर्द है, या वो बहुत अकेला है। आपके आते ही ऐसा लगे
कि हाँ अब सब ठीक हो जाएगा, किसी अपने ने मेरा हाथ थाम लिया। यानी कि एक तरीके से भगवान का अंश आता है किसी इंसान के पास। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये कैसे होता है? जब आप डरे हुए हो, सहमे में हो, बहुत अकेले हो, और आपकी माता पिता आकर आपके सर पे हाथ रख दे और सिर्फ इतना बोलते मैं हूँ ना, तो किसी अपने का हाथ, और हमारे परम पिता कौन? वो दिव्य शक्ति। तो सबसे पहले लेवल पे तो हमने क्रिस्टल को वो दिया। उसके बाद शिव जी, जिनका मंत्र है सत, शिव जी क्या करते हैं? एक उनकी कॉस्मिक साउंड ओम। तो उन्होंने हमें ये समझाया कि इस संसार में साउंड जो है ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। ओम की साउंड पूरे यूनिवर्स में शांति फैलाती है। आप मेडिटेशन करो, योगा करो, कुछ भी करो, जब आपको शांत होना है ओम पर यहाँ से आ शुरू करो, उच्चारण करो। तो उनकी साउंड को हमने लिया और साउंड फ्रीक्वेंसी हीलिंग का निर्माण किया। वाह। अब साउंड फ्रीक्वेंसी हीलिंग इतनी खूबसूरत है मयंक जी। अब मुझे उस क्रिस्टल को, यानी कि उसको बच्चे को समझाना है कि अगर तो किसी के दिल में दर्द उठा है तो उसे खुशी में बदलना है, अगर किसी के मन में नेगेटिव थॉट्स है तो उसे पॉजिटिव करना है। तो हर क्रिस्टल की हीलिंग उसके पर्पस के हिसाब से अलग फ्रीक्वेंसी पे करी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे किसी के ज़िंदगी में प्यार भिजवाना है इस क्रिस्टल के थ्रू, तो इस क्रिस्टल की हीलिंग होगी 639 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे। अच्छा। और अगर कोई ऐसा है जो जीवन से रुष्ट हो चुका है, डिप्रेशन में है, उसके अंदर वापस उम्मीद जगानी है, उसके दिमाग से नेगेटिव थॉट्स निकालने हैं, उसकी हीलिंग होगी 741 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे। अच्छा, जो फ्रीक्वेंसी का जो हर्ट्ज होता है तो साउंड हो गया, बिल्कुल है ना? साउंड की वाइब्रेशन जब आपके कान तक पहुंचेगी Yes. तो ये क्या, कहाँ से ये साउंड कहाँ से आएगा? ये हमने तत्सत के प्लेटफॉर्म पे ही डाल दी है। तो तो जब आपके पास आपका ये क्रिस्टल पहुंचा तो ये ऑलरेडी इतनी पावर चार्ज लेके होके आया। आया। बिल्कुल। आपके पास किताब है तो अब आपको पता है कि आपने इससे कैसे अपने लिए काम भी करवाना है, और आपने रोज़ क्या करना है, जो मैनिफेस्टिंग चार्जिंग प्लेट आती है उस पे क्रिस्टल को रख के तत्सत के प्लेटफॉर्म से वो फ्रीक्वेंसी प्ले करनी है। हर क्रिस्टल के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कैसे प्ले करते हैं? वहाँ पे प्ले बटन है, आपने प्ले कर दिया। अच्छा, आवाज भी दे देता है? हाँ। अरे। और अब आपने आंखें बंद करी हाँ। और महसूस किया, और इस वो ओम फ्रीक्वेंसी बोलता पे है। ना, वो एक फ्रीक्वेंसी है, सिर्फ एक आवाज़ है। ओके। हर क्रिस्टल की अलग है। जब आप इसके साथ मैनिफेस्टेशन करोगे, जब आप इसे बोलोगे आज मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, अपने काम में बहुत ही ज़्यादा तरक्की चाहिए, मेरा नाम हो, मैं उस पैसे से अपने परिवार को विदेश घुमाने ले जाऊं, ये मेरा सपना है जो आपने पूरा करना है। उसके बाद आप वो फ्रीक्वेंसी प्ले करते हो। अब क्रिस्टल आपकी जो लैंग्वेज है वो तो नहीं जानता, पर क्योंकि वो उन तत्वों से आया है वो साउंड फ्रीक्वेंसी को जानता है। तो जब आप अपने वर्ड्स के साथ उसी की जानी पहचानी ट्यून बजाते हो, वो फट से कनेक्ट हो जाता है। क्या बात है, व्हाट अ कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये जो साउंड आपने बताया ये आया कहाँ से, आपको पता कैसे चला? आपको पता है, जब एक बच्चा माँ की गर्भ में होता है तो वो सब कुछ महसूस करता है अंदर। बहुत बार देखा गया कि जो बच्चा है बाहर आके रोने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। बच्चों को एक साउंड सुनाई जाती है शांत करने के लिए, वो उसी फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है जो माँ के गर्भ में उसने सुनी होती है, और वो सुनते ही बच्चा शांत हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट पे मैंने बहुत टाइम तक स्टडी करी कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या है इसके अंदर। ये एक म्यूज़िक से, एक साउंड से बच्चा कैसे शांत हो जाता है, और ये फैक्ट है, ये करेक्ट स्टडी है। इसका रिज़ल्ट भी एकदम सही है। इस पे बहुत लोगों ने स्टडी करी। इनफैक्ट अब इसके टॉयज़ भी आ गए हैं। अब जो बच्चे का क्रैडल है उसमें टांग भी दिए जाते हैं और बच्चा एकदम शांति से सो जाता है।